नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स चैनल में आपका स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स में आज आपको मिलने वाले हैं 3 से 9 जून के करंट अफेयर्स, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स में पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सभी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार को। अगला सवाल आता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो ये ऑर्डर हासिल किया है दोस्तों अडानी पावर लिमिटेड से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? सिक्किम में ये हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? 6.5%, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कमल किशोर सोन को दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस देश ने किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी किए? चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नोट जारी किए हैं इंग्लैंड ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार जीता? ये जीता है सी डॉट ने, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने कौन से अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में हैं? 2nd, 3rd, 4th या 5th? तो वो तैयारी कर रही हैं 3rd की, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? यूनेस्को के द्वारा ये जारी की गई है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों ऑप्शंस के साथ। सारे क्वेश्चन MCQs ही हैं और लगभग 80 प्रश्न हैं इस वीडियो में। अगला सवाल आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया ने 5 आइज अलायंस के गैर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने का निर्णय लिया है। 5 आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? शामिल नहीं है इसमें दोस्तों फ्रांस, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा लॉन्च करेगा? तृष्णा मिशन लॉन्च होने वाला है दोस्तों फ्रांस के साथ, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस देश के इबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है?
तो ये ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेन कोनोनेको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? ये किए हैं दोस्तों रूस के ने, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ शिवाजी महाराज की 350वीं राज्य अभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है? तो ये प्रदर्शनी हुई है दोस्तों नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में कहाँ तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? देहरादून में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? एनवीडिया ने इसको पीछे छोड़ा है, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? रूस से अभी चल रहा है, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? संजय कुमार अग्रवाल ने उद्घाटन किया है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, चर्चित डंकी मार्ग निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? डंकी मार्ग का यूज होता है अवैध प्रवासन के लिए, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो नीले रंग की चींटी मिली है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में किसके द्वारा वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? इसरो ने ये किया है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, ताइवान एथलीट्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोटल 7 पदक जीते हैं भारत ने दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में विजेता को कितने पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? $2.45 मिलियन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, हाल ही में माउंट कैनालो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह ज्वालामुखी दोस्तों फिलीपींस में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल होगा, चर्चा में रहा फिनोमे इंडिया प्रोजेक्ट किस भारतीय अनुसंधान द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, विश्व एथलीट्स ने विश्व एथलीट्स अल्टीमेट चैंपियनशिप की घोषणा की। विश्व एथलीट्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन 2026 में किस देश में किया जाएगा? ये आयोजन होने वाला है दोस्तों हंगरी में, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, AI फॉर गुड ग्लोबल
समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में हुआ है, ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस बैंक द्वारा बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है? एसबीआई का, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस देश में सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोप सफल माना गया है? तो ये हुआ है चीन में, ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? निशांत अग्रवाल को, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? पीवी सिंधु बनी है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में भारत को किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? ये समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? ये बने हैं कुवैत के, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो ये रोक लगाई गई है ऑस्ट्रेलिया के, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में सांग्री-ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है दोस्तों सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सान्या मल्होत्रा ने जीता है, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, ओडिशा विधानसभा चुनाव के किस दल को बहुमत मिला? तो उड़ीसा में मिला है दोस्तों भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? रुचिरा कंबोज रिटायर हुई हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी करने वाला है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आ जाता है, हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली? ये मंजूरी मिली है असम में जो है आईआईएम, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, चांगई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन ने भेजा है। अगला सवाल आता है, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस मनता है दोस्तों 3 जून को, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इस बार वोटिंग होती है दोस्तों 64.2 करोड़ लोगों ने, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों की मतगणना की जाएगी? तो टोटल सीटें हैं दोस्तों 543, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को
सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? NHCX पोर्टल होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, किस संस्था द्वारा हॉकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स रिपोर्ट जारी की है? ये रिपोर्ट जारी करी है दोस्तों WHO ने, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो ये मुक्केबाज बने हैं निशांत देव, या ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NF साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो NF साउंड बॉक्स लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में टाइम्स पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो भारत की कंपनियां शामिल हुई हैं दोस्तों केवल 3, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो वृद्धि दर रही है दोस्तों 8.2%, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? मालदीव में बैन होने वाला है इजराइल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेनो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। ये हुई है दिल्ली में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो ये रूस के खिलाफ होने वाला है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस IIT द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई है दोस्तों IIT कानपुर के द्वारा, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण करेगी? तो ये होने वाला है चेन्नई के नज़दीक, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, हाल ही में IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये नियुक्त हुए हैं संदीप बत्रा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस मंत्रालय के पास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है दोस्तों, वो है जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है उसमें दोस्तों 176वीं रैंक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के
79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुने गए हैं फिलेमोन यांग, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो अस्थायी सदस्य चुना गया है पाकिस्तान को, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आभूमि बन गए हैं? ये बने हैं बिहार में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? तो सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार बना है भारत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में एनसीएलटी ने एयर इंडिया को किसके विलय को मंजूरी दी है? तो ये मिली है दोस्तों विस्टारा को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में भारत को किस देश के निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है? ऑप्शन सही हो जाता है इसका कतर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल आता है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये सस्पेंशन ब्रिज खुला है हंगरी में, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? ये किया है नेपाल, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? ये घोषणा हुई है दोस्तों 65.79%, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? तो ये करने वाली है नवी मुंबई में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? नाता प्रथा का आह्वान किया है दोस्तों एनएचआरसी ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो ये क्या है, उत्तराखंड ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों जापान ने, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में किसने गुड लेपा हल्ली केरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जीता है सिंधलिंग पतन सेठी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, हाल ही में किसने ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है सरबजोत सिंह ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है दोस्तों नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को, यानी कि ऑप्शन
बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, डॉक्टर AJ जॉन सिंह का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे दोस्तों वन्य जीव संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज फुटबॉलर ने संन्यास लिया? तो ये संन्यास लिया है दोस्तों सुनील छेत्री ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिले हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।